चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आईटीसी के बारे में है, जहां कंपनी के कारोबार को समझेंगे, साथ में इसकी प्रेजेंट की कंडीशन और फ्यूचर ग्रोथ की हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ टेक्निकल्स और फंडामेंटल भी देखेंगे। दोस्तों, आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टारगेट भी अपडेट देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत आईटीसी के कारोबार से। कंपनी 6 सेक्टर में काम करती है। सबसे पहला सेक्टर एफएमसीजी का आता है दोस्तों, दूसरा होटल का, पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग का इनका कारोबार है। साथ में एग्री बिजनेस में कारोबार करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आईटीसी सम्मिलित है। वहीं दोस्तों, आईटीसी को एक नज़र में देख लें तो मैन्युफैक्चरिंग में इनका 200 प्लस का आंकड़ा है। नंबर 1 है पेपर एंड पेपर बोर्ड्स में। इसके अलावा होटल में इनके 70 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इनके ईएसजी परफॉर्मेंस की तो इनका रैंक आता है नंबर 3 का। 15 सालों से कार्बन पॉजिटिव का आंकड़ा है दोस्तों। अगर हम बात करें वाटर पॉजिटिव, 18 सालों का आंकड़ा है दोस्तों। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग पॉजिटिव, 13 साल का। वहीं फार्मर्स बेनिफिटेड बाय ई चौपाल का आंकड़ा 4 मिलियन का दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अन्य आंकड़ों की हम बात करें तो सस्टेनेबल लाइवहुड्स का आंकड़ा इनका 6 मिलियन का दिखाई पड़ता है। अन्य आंकड़ों में दोस्तों 41% टोटल एनर्जी रिन्यूएबल का आंकड़ा दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग का आंकड़ा 30 पर दिखाई पड़ता है। वहीं दोस्तों, इनके प्रमुख ब्रांड की बात करें तो आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, एप्पे, मिंटो, कैंडीमैन, बी नेचुरल। इसके अलावा अगर हम बात करें आईटीसी, मास्टर सेफ, विवल, फीमा। अन्य आंकड़ों में दोस्तों इनका सुपीरिया ब्रांड, सेवलॉन ब्रांड, क्लासमेट, पेपरक्राफ्ट, एम माचिस। अगर हम बात करें मंगलदीप, विल्स सिगरेट, अन्य भी कई इनके अच्छे ब्रांड दिखाई पड़ते हैं। सबसे बड़े इशू की बात करें तो इनका मैनेजमेंट व्यू नेगेटिव माना जाता है। हम बात करेंगे संजीव पुरी का, तो इनका एक्सपीरियंस 35 सालों का है दोस्तों। सैलरी भी इनकी अच्छी खासी इजाफा देखने को मिलता है हर साल दोस्तों। और इन्होंने जब आईटीसी को ज्वाइन किया था तो काफ़ी खुशनुमा दिल से इन्होंने ज्वाइन किया था। इनके अगर इंटरव्यू देखेंगे आप तो काफ़ी अच्छा विज़न रखते हैं और एक सस्टेनेबल और स्टीडी ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, कंपनी से जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करें तो आपके सामने हेडलाइन है, आईटीसी लॉन्चेज मिल्क शेक केक्स एज इट एक्सपेंड फूड पोर्टफोलियो। जी हाँ दोस्तों, इनके लगातार महीने दर महीने कई प्रोडक्ट लॉन्च होते चले जा रहे हैं, जिससे इनके एफएमसीजी में अच्छी खासी डिमांड आगे देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, महत्वपूर्ण खबर की चर्चा करें तो आपके सामने हेडलाइन है, डीमर्जर रिपोर्ट्स स्पेकुलेटेड इन नेचर। आईटीसी ने बयान दिया है दोस्तों कि जो डीमर्जर की खबरें चल रही हैं, अफवाहें हैं, निश्चित रूप से उसमें कोई सत्यता नहीं है, ऐसा उन्होंने एक्सचेंजेस को कहा है। लेकिन दोस्तों, कंपनी के बयान के बाद भी आईटीसी शेयर प्राइस का हाल देखिए। प्राइस एक्शन विथ वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे पैरामीटर्स की तो आपके सामने 1 डे का टाइम फ्रेम है, जिसमें 3 कैंडल्स लगातार इंक्रीजमेंट दिखा रही हैं दोस्तों। वॉल्यूम का आंकड़ा ज़बरदस्त बना हुआ दोस्तों। प्राइस एक्शन सपोर्ट करता हुआ दोस्तों वॉल्यूम का आंकड़ा, साथ में आरएसआई का आंकड़ा निश्चित रूप से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा पहुंचा है। अगर हम बात करें दोस्तों इनके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का तो 50 डीएमए से शेयर प्राइस ऊपर आ चुका है। ऑलरेडी 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के
ऊपर शेयर प्राइस दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्राइस एक्शन के आधार पर यह कहा जा सकता है दोस्तों, या कंपनी के गुप्त सूत्रों का यही कहना है दोस्तों, आईटीसी की बोर्ड मीटिंग अप्रैल में होगी, जहां आपको प्रबंधन डीमर्जर पर विचार करता हुआ दिखाई देगा। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और कंपनी लंबे समय से इस पर काम कर रही है और अब ऐसा लगता है कि यह ध्वस्त होने की अंतिम चरण में है। आपको बताते चले दोस्तों, एल&टी ग्रुप ने ऐसा पहले किया है। अगर ऐसा होता दोस्तों तो ये सबसे बड़ा 2021 का कारपोरेट अनाउंसमेंट होगा। तो दोस्तों, आज के कारोबार में इसमें अच्छा इजाफा देखने को मिला है। अगर हम बात करें इनके क्लोजिंग प्राइस की, तो 219 की क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली है दोस्तों। 3.99% की तेज़ी। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा 210.60 का था। ओपन की बात करें 213 का हाई लगा। जी हाँ दोस्तों, हाई के करीब में निश्चित रूप से मैं आपको इंडिकेट करता रहता हूँ, बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाएगी। लो लगा था दोस्तों 211.90 का। हम बात करेंगे दोस्तों क्वांटिटी ट्रेडेड का आंकड़ा। शानदार क्वांटिटी ट्रेडेड 9 करोड़ 19 लाख। डिलीवरेबल का आंकड़ा 4 करोड़ 42 लाख दिखाई पड़ता है दोस्तों। अगर हम बात करें डिलीवरी परसेंटेज का, तो 48.13% की दिखाई पड़ती है दोस्तों। साथ ही साथ डिलीवरी का फिगर भी चेक कर लेते हैं। आपके सामने पिछले महीने का आंकड़ा है दोस्तों। 17 फरवरी से 17 मार्च तक की हम बात करेंगे। बीते एक महीने का आंकड़ा देखें। 80 प्लस BSC का डिलीवरी वॉल्यूम दोस्तों, नीले कलर की लाइंस। साथ ही साथ 80 प्लस BSC का डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज गुलाबी कलर की लाइन से व्यक्त किया जा रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों खास आंकड़े की, तो आपको ध्यान देना चाहिए 22 फरवरी का आंकड़ा डिलीवरी वॉल्यूम का काफ़ी शानदार था। 26 फरवरी का आंकड़ा काफ़ी शानदार था। इसके अलावा दोस्तों 10 मार्च से ये आंकड़ा आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, काफ़ी शानदार डिलीवरी वॉल्यूम दिखाई देता है। अगर हम बात करें डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज का आंकड़ा, काफ़ी शानदार पिछले महीने भी दिखाई देता है दोस्तों। अगर हम खास आंकड़े की बात करें 17 फरवरी 23 फरवरी 24 फरवरी को काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला था। हम बात करें 3 मार्च 5 मार्च 8 मार्च से लगातार इसमें डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज में काफ़ी बेहतर इजाफा देखने को मिला है। वहीं दोस्तों इनके ब्लॉक डील की चर्चा करें तो प्रतिदिन इसमें बड़े सौदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों 4 मार्च का आंकड़ा देखें दोस्तों, तो VFTRC इंस्टीट्यूशन टोटल इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट इंडेक्स ट्रस्ट ने 8,86,560 क्वांटिटी 208 के भाव पर परचेज की थी, लेकिन इसमें लगातार रोज के रोज ब्लॉक डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम का आंकड़ा आपके सामने है। 1 वीक का परफॉर्मेंस दोस्तों प्राइस का 5.40% का रहा है। एक महीने का 0.55% की गिरावट देखी जा रही है। वहीं एक साल का आंकड़ा 44% का रिटर्न देखने को मिला है आईटीसी के शेयर प्राइस में। ये था प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन। चलिए दोस्तों, अब इसके टेक्निकल्स पैरामीटर की शुरुआत करते हैं। आपके सामने रिटर्न प्रोफाइल है। ओवर 1 वीक का रिटर्न 5.40% दिखाई देता है। 219.10 का हाई दोस्तों 1 वीक के हाई पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ लो 201.60 का 200 EMA के करीब में दोस्तों। अगर हम बात करें ओवर 1 मंथ का 0.55% की गिरावट, 219.1 का हाई, 201.6 का लो। 3 महीने के आंकड़े को देखें दोस्तों, 239 का हाई। जी हाँ दोस्तों, पहला टारगेट यही होना चाहिए। साथ में अगर हम लो का आंकड़ा देखें 196.90 का। जी हाँ दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस भी मीडियम टर्म के हैं तो वहीं रखना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों 6 महीने के आंकड़े की, तो 239.2 का हाई, 163.4 का लो। अगर हम बात करें 6 महीने के रिटर्न प्रोफाइल की, तो 21.52% का रिटर्न देखने को मिला आईटीसी के शेयर प्राइस में। इसके अलावा बीते एक साल का आंकड़ा देखें दोस्तों, 239.2 का हाई, 139 का लो, 44.43% की रिटर्न देखने को मिली है। 3 साल का आंकड़ा आपके सामने है। 16.4% की गिरावट, 323 का हाई, 134.6 का लो। जी हाँ दोस्तों, मैं हाई को हाईलाइट करता रहूँगा दोस्तों। 3 साल का हाई आपको याद रखना है। साथ ही साथ 5 साल के हाई की अगर हम बात करें दोस्तों, 367.7 का हाई, 134.6 का लो। रिटर्न प्रोफाइल 0.5% की तेज़ी। अगर हम बात करें 10 साल के आंकड़े की, तो 94.4% की तेज़ी, 367.7 का हाई, 111.7 का लो। जी हाँ दोस्तों, तीनों हाईज को आप बराबर याद रखेंगे। वहीं दोस्तों पीवट का आंकड़ा देखें तो 3 रेजिस्टेंस पीवट के हिसाब से 213 के, 216 के, 218 के, तीनों ध्यान देना चाहिए दोस्तों।
तीनों रेजिस्टेंस पीवट के टूट चुके हैं। साथ में सपोर्ट की बात करें 208.13 का दिखाई देता पहला, दूसरा 205.67 का, 202.78 का तीसरा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी के फंडामेंटल की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करेंगे शेयर होल्डिंग समरी से, जहां 33.6% की हिस्सेदारी अदर इंस्टीट्यूशंस के पास। अगर हम म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखें 9.3%, पब्लिक की हिस्सेदारी 43.8%। जी हाँ दोस्तों, आम निवेशक की संख्या ज़्यादा है। साथ में FIs का आंकड़ा 13.3% पर दिखाई पड़ा। दोस्तों हिस्ट्री वाइज की बात करें, दिसंबर 2018 का आंकड़ा म्यूचुअल फंड का 8.3%, एक साल बाद दिसंबर 2019 में 9.6%, एक साल बाद दिसंबर 2020 में दोस्तों 9.3%। तो एक साल में इंक्रीजमेंट दोस्तों। साथ ही हम दिसंबर 2020 की तुलना करें तो यहाँ पर घटाया है उन्होंने होल्डिंग। अगर हम बात करें दोस्तों FIs के आंकड़े की, तो वो FIs का आंकड़ा अब आपके सामने दिसंबर 2018 का आंकड़ा ITC का FIs का 17.1% पर दिखाई पड़ता है। दिसंबर 2019 का आंकड़ा 15.2% पर, दिसंबर 2020 का आंकड़ा 13.3% पर। जी हाँ दोस्तों, FIs इस पर नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों इनके कारोबार को देखें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंपनी 14% कारोबार करती है। साथ ही इंडिया में दोस्तों 86% का हिस्सा आता है। इनके प्रोडक्ट ब्रेकअप की या रेवेन्यू कंपनी कहाँ से जनरेट करती है? पेपर बोर्ड से 9%, एग्री बिजनेस से 12%, होटल बिजनेस से 4%, अन्य के आंकड़े में। जी हाँ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जिसमें FMCG प्लस FMCG अदर्स दोनों है दोस्तों, 72% पर यह आंकड़ा दिखाई पड़ता है। FMCG की बात हो रही है तो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, इसमें ब्रांडेड पैकेज्ड फूड का आइटम इनका 28% कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ 7% अदर्स का आंकड़ा है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम अन्य आंकड़ों में बात करें तो सिगरेट का हिस्सा 65% पर दिखाई पड़ता है। अन्य आंकड़ों की बात करें तो एग्री बिजनेस का आंकड़ा, अदर्स का आंकड़ा इसमें दोस्तों 78% पर। इसके अलावा अगर हम टोबैको प्रोडक्ट का आंकड़ा देखें, जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान देना चाहिए, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको का आंकड़ा 22% पर दिखाई पड़ता है। दोस्तों अब हम कंपनी के रिजल्ट पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 की तुलना करेंगे सितंबर 2020 से, नेट सेल्स में जंप 8.31% की दिखाई देती है। साथ ही साथ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में जंप 4.70 का। इसके अलावा एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें तो दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 से नेट सेल्स में जंप 1.37% की। जी हाँ दोस्तों, एनुअल पर परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखें 11% की गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको इससे ज़रूर परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये कोरोना का समय था। वहीं दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देखें तो 36.79 का आंकड़ा दिसंबर 2020 का आंकड़ा है। साथ में सितंबर 2020 की तुलना करें तो 36.66 का आंकड़ा था। दिसंबर 2019 में 38.83 का। अगर हम पैरामीटर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यह आंकड़ा सुधरा है दोस्तों, लेकिन एनुअल क्वार्टर में वीकनेस दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इनके बैलेंस शीट के आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रिजर्व एंड सरप्लस ITC के पास मार्च 2020 में 62,021 करोड़ का दिखाई देता है, जबकि मार्च 2019 में 55,917 करोड़ का था। काफ़ी शानदार इजाफा रिजर्व एंड सरप्लस में देखा जा रहा है। करंट लाइबिलिटी में दोस्तों 9,413,000 करोड़ का करंट और अदर लाइबिलिटी दिखाई देती है। साथ ही साथ फिक्स एसेट की अगर हम बात, जी हाँ दोस्तों, एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट का संख्या मार्च 2020 में 24,767 करोड़ का दिखाई देता है, जो कि मार्च अगर 2019 का आंकड़ा देखें दोस्तों 23,308 करोड़ का था। काफ़ी शानदार इजाफा। जबकि करंट एसेट पर आपको फोकस करना चाहिए दोस्तों, 39,505 करोड़ का 31,747 करोड़ का आंकड़ा मार्च 2019 का था दोस्तों। काफ़ी शानदार एसेट में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों ITC के। वहीं दोस्तों इनके कैश फ्लो के बारे में बात करें तो नेट कैश फ्लो इनका मार्च 2020 में 334 करोड़ पर दिखाई देता है, जबकि मार्च 2019 में 169 करोड़ का कैश फ्लो था दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, काफ़ी शानदार इजाफा देखने को मिला है। इस साल उतना शानदार इजाफा देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये कोरोना का समय था। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मार्च 2020 में 14,689 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, आपको इसी आंकड़े पर बस फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम मार्च 2019 का आंकड़ा देखें 12,583 करोड़ का था। इसके अलावा बेसिक EPS की चर्चा करें दोस्तों, मार्च 2020 में 12.47 का
मार्च 2019 में 10.30 का। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों मार्जिन के आंकड़े की तरफ आगे बढ़े तो ग्रास प्रॉफिट मार्जिन आपके सामने मार्च 2020 में 44.24 का, मार्च 2019 एक साल पहले 42.56 का। तो इसमें इंक्रीजमेंट दिखाई दे रही है दोस्तों, अच्छी इंक्रीजमेंट मानी जा सकती है। साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन में आपको शानदार बढ़त देखने को मिली है। 31.54 का आंकड़ा मार्च 2020 का, 26.52 का आंकड़ा मार्च 2019 का। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 40.91 का आंकड़ा है दोस्तों, जबकि मार्च 2019 में 39.67 का आंकड़ा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई देता है। साथ में रिटर्न रेशियो की चर्चा करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 2019 का 21.29 का दिखाई देता है, एक साल बाद 23.44 का। तो इंक्रीजमेंट तो देखने को मिली दोस्तों, लेकिन शानदार नहीं। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आंकड़ा 29.80 का, साथ ही साथ मार्च 2019 में 31.04 का। तो यहाँ पर भी निश्चित रूप से दबाव है दोस्तों। साथ ही साथ रिटर्न ऑन एसेट 19.78 का, जैसा कि मैंने पहले ही आपको इंडिकेट किया दोस्तों। मार्च 2019 का आंकड़ा 17.53 का। दो पैरामीटर्स अच्छे दिखाई देते हैं दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट। जैसा कि आप सब देख सकते हो, डेब्ट टू इक्विटी 0.00 का दिखाई देता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जबरदस्त 359.66 का। अगले आंकड़े की तरफ आगे बढ़ें तो एसेट टर्नओवर रेशियो का आंकड़ा आपके सामने है। मार्च 2020 का 63.85 का, मार्च 2019 का 67.34 का। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की बात करें दोस्तों, 5.51 का आंकड़ा मार्च 2020 का आंकड़ा है। मार्च 2019 का आंकड़ा देखिए 6.09 का। इसके अलावा ग्रोथ का पैमाना हम देख लेते हैं दोस्तों। 3 साल का CAGR सेल्स का आंकड़ा मार्च 2020 का 7.47 का दिखाई देता है। पिछले साल 11.07 का था दोस्तों। सेल्स मार्च 2018 में 5.77 की थी। यहाँ से ज़बरदस्त जंप देखने को मिली थी, लेकिन बीते एक साल की बात की जाए तो गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट CAGR की, तो अगर आप देखें आंकड़ा मार्च 2020 का 22% पर दिखाई देता है। अगर हम बात करें दोस्तों 16.23 का मार्च 2019 का आंकड़ा था। साथ ही साथ मार्च 2018 में 8.45 का आंकड़ा था। अन्य आंकड़ों में प्राइस टू अर्निंग का आंकड़ा मार्च 2020 का 13.77 का। जी हाँ दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से महंगी कंपनी नहीं दिखाई देती है। मार्च 2019 में 28.86 का था दोस्तों, आपको ध्यान देना चाहिए। साथ में प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें 3.24 का, 6.15 का दोस्तों पिछले साल था। अगर हम जी हाँ दोस्तों, इंटरप्राइज वैल्यू वर्सेस EBITDA की चर्चा करें तो 9.36 का आंकड़ा, 17.49 का आंकड़ा पिछले साल था दोस्तों। प्राइस टू सेल्स की बात की जाए तो 4.28 का दिखाई देता है, जबकि पिछले साल 7.52 का आंकड़ा था। दोस्तों अब तक आपने कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल्स पैरामीटर्स को देखा। अब हम बात करेंगे चार्ट पैरामीटर की, जहां आपके सामने 1 डे का टाइम फ्रेम है। अगर हम बात करें कैंडलस्टिक की पैरामीटर्स की चर्चा होगी दोस्तों। सबसे पहले कैंडलस्टिक की बात करें, शानदार कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडलस्टिक दोस्तों। साथ में मूविंग एवरेज का आंकड़ा मैंने लगाया दोस्तों 50 DMA का, जिसके ऊपर शेयर प्राइस दिखाई देता है। वॉल्यूम सपोर्ट करता हुआ दोस्तों इस प्राइस को। साथ में RSI भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों बीते वॉल्यूम की, तो बीते 30 दिनों के हाईएस्ट वॉल्यूम देखे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक महीने का आंकड़ा टूटा है। वीक के परफॉर्मेंस को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। आपके सामने 1 वीक का परफॉर्मेंस है, जिसमें आप कैंडलस्टिक जो देख रहे हो निश्चित रूप से एक ब्रेकआउट कैंडलस्टिक 50 DMA के ऊपर। वॉल्यूम का आंकड़ा वीकली पर भी शानदार है दोस्तों। RSI का आंकड़ा पॉजिटिव होता हुआ। अगर हम बात करें इनके एक्शन की, तो शानदार बढ़त देखने को मिली है दोस्तों वीकली परफॉर्मेंस। इसके अलावा मंथली चार्ट की बात करें दोस्तों, जो कैंडलस्टिक आपको ध्यान से देखना चाहिए, जो इस समय की कैंडलस्टिक है, पिछले कैंडल की वीक को तोड़ती हुई इसके ऊपर की तरफ जाने का कोशिश हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, एक ब्रेकआउट मंथली चार्ट पर मुझे दिखाई देता है दोस्तों। वॉल्यूम सपोर्ट करता हुआ, प्राइस एक्शन ज़बरदस्त दोस्तों। RSI का आंकड़ा भी पॉजिटिव की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम शॉर्ट टर्म मेंबर्स के टारगेट और स्टॉप लॉस की चर्चा करें दोस्तों, तो आपको टारगेट सबसे पहला रखना है तो शॉर्ट टर्म का दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 227 से 230 के रेंज में
पहला शॉर्ट टर्म टारगेट दिखाई देता है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट टारगेट 230 के ऊपर 245 तक के दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करना चाहिए दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है 208 की रेंज में आपको स्टॉप लॉस पुट करना चाहिए दोस्तों। एज वेल एज 205 के रेंज में भी सपोर्ट दिखाई देता है दोस्तों। अगर आप 245 के लिए होल्ड करते हैं तो 205 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, अदरवाइज आप 208 तक के स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेंबर्स की चर्चा करें दोस्तों, आपको आपकी पोजीशंस में बने रहना है, साथ ही साथ अपनी एसआईपी को बढ़ा देना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट के संकेत हैं, जिससे इसमें बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। प्राइस एक्शन सपोर्ट करता हुआ दोस्तों। अगर हम बात करें टारगेट की तो आपको सबसे पहला टारगेट दिखाई देता है लॉन्ग टर्म में इसी साल दोस्तों। डीमर्जर नहीं भी होता है दोस्तों, अगर डीमर्जर की खबरें देरी से आती हैं या इस तिमाही में नहीं देखने को मिलती हैं तो भी 265 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला टारगेट 265 का आपको रखना चाहिए, साथ ही साथ 280 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हमने आईटीसी के प्रेजेंट कंडीशन और चार्ट का एनालिसिस किया दोस्तों। आगे की स्ट्रेटजी और फ्यूचर ग्रोथ की हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो के सीरीज के माध्यम से आईटीसी पर चर्चा जारी रहेगी दोस्तों। इसके वैल्यू अनलॉकिंग की बात होगी दोस्तों। आने वाली वीडियोस में हम कंपनी के अलग अलग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, मनी मस्ती को टेलीग्राम पर सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा दोस्तों। उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की बात की जाए तो यह पूरी तरह से फ्री है और अपडेट्स के बारे में हम आगे ही बता देते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। तो आपने अगर अभी तक मनी मस्ती को टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन उस चैनल पर ज़रूर आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये थी आईटीसी लिमिटेड पर छोटी सी अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।